वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। कोरोना के कारण हमारी निर्यात काफ़ी प्रभावित हुई थी, लेकिन इस साल हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। कोरोना की मार और रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जो भी मुसीबतें आई थी, उस सब के बावजूद भारत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत ने 400 अरब डॉलर के माल निर्यात के अपने जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया है। आप जानते होंगे 31 मार्च को साल खत्म होती है इकोनॉमी की भाषा में। तो साल खत्म होने में अभी 9 दिन बाकी है और भारत ने 9 दिन पहले ही 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने हर दिन औसतन 1 अरब डॉलर का निर्यात किया। वहीं महीने के हिसाब से देखें तो हर महीने औसतन 33 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया। ऐसे में देखें तो 31 मार्च को जब साल खत्म होगा, 9 दिन अभी बाकी है, तब भारत की कुल निर्यात 410 से 420 अरब डॉलर तक जा सकती है। इस उपलब्धि को हासिल करने में हमारे किसानों, छोटे बिजनेसेस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कुछ साल पहले हम जितना गेहूं उगाते थे वे हमारे देश में ही कंज्यूम हो जाते थे, हमारे देश में ही ख़त्म हो जाते थे। लेकिन हमारे किसानों के मेहनत और भारत सरकार के मदद से भारत में आज इतने गेहूं उगते हैं कि हम बहुत से देशों को गेहूं निर्यात कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में गेहूं की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में भारत के पास बहुत अच्छा मौका है अपनी गेहूं दुनिया में निर्यात करने की। रूस यूक्रेन बहुत बड़े गेहूं के सप्लायर है। ऐसे में युद्ध के कारण ये दोनों देश गेहूं निर्यात नहीं कर पा रहे। तो देखना होगा भारत अपनी गेहूं यूरोप तक पहुंचाकर यूरोप के मार्केट को कैप्चर कर पाता है या नहीं, क्योंकि अभी गेहूं यूक्रेन और रूस दोनों गेहूं सप्लाई नहीं कर पा रहे। गेहूं की बहुत मांग हो रही है यूरोप के देशों में, तो भारत के लिए अच्छा मौका है। देखना होगा कामयाबी मिलती है हमें या नहीं। हम जो ये 400 अरब डॉलर का निर्यात किए हैं, इसमें हम हमारे आईटी कंपनीज ने जो अपने निर्यात किया है, जो अपने सर्विस बेचा है, उसे काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसे भी काउंट कर ले तो ये 600 से साढ़े 650 अरब डॉलर तक जा सकती है। हमारी आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब भारत की शान है। टीसीएस, इन्फोसिस ने तो यूएस, यूरोप के मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया है। तो हम अपनी आईटी कंपनीज ने जो सर्विस दुनिया को बेची है उसे काउंट न करें, तब भी हम 400 अरब डॉलर की वस्तुएं निर्यात किए हैं। एक साल पहले ये नंबर 292 अरब डॉलर था। पिछले साल के मुकाबले 37% की वृद्धि के साथ हम पहली बार 400 अरब डॉलर का आंकड़ा छू लिए हैं। पर शायद जब 31 मार्च को पूरा आंकड़ा सामने आएगा, उसमें एक बुरी खबर आ सकती है। हो सकता है भारत का आयात भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हो और हमारा व्यापार घाटा भी इंक्रीज हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 80% तेल आयात करता है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद देखा गया है कि कच्चे तेल का प्राइस काफ़ी बढ़ गई है। तो भारत को भी कच्चे तेल के आयात में ज़्यादा खर्च करना पड़ा। पहले जहां $70 पर बैरल में कच्चे तेल मिल जाती थी, अब $100 पर बैरल तक पहुंच चुकी है। तो भारत को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो हमारी आयात भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि हम यूएस के प्रतिबंध के बाद भी रूस से कच्चे तेल खरीद रहे हैं, ताकि हम अपने नुकसान को कम कर सकें। अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं
तो रूस हमें 20 से 25% डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन डिस्काउंट के बाद भी अगर देखें तो पहले से तो हमें महंगे ही प्राइस पर तेल खरीदना पड़ रहा है। पहले हमें $70 पर बैरल में तेल मिलता था और यहाँ डिस्काउंट देने के बाद भी देखा जाए तो $80 पर बैरल में तेल खरीदना पड़ रहा है। तो भारत के लिए आयात में का नंबर भी काफ़ी बढ़ चुका होगा, हमारा व्यापार घाटा भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका होगा। देखना होगा 31 मार्च को क्या नंबर्स आते हैं। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।